हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही है कि इसकी शुरुआत की गई है झारखंड सरकार के द्वारा और 3 से 10 अगस्त तक फॉर्म भरने का समय दिया गया था। यानी इस योजना से संबंधित कई शिविर लगाए गए हैं, कई कैंप लगाए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। तो अब इस डेट को बढ़ा दिया गया है और अच्छा रिस्पॉन्स को देखते हुए 15 अगस्त तक डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है दोस्तों, मतलब आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो कैंप में आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, शिविर में आप जा कर के फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो इसकी डेट बढ़ गई है। अब 15 अगस्त तक कैंप लगेंगे, शिविर लगेंगे और 15 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस फॉर्म को बाहर ही कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके पास इंटरनेट एक्सेस तो होगा ही, कंप्यूटर तो होगा ही। अगर कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल तो होगा ही, तो उससे आप फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट कैसे निकालेंगे और फिर उसको फिलअप करके सिर्फ आपको जा करके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो ज़रूरतमंद कागजात होंगे, जो आवश्यक कागजात होंगे, उनके साथ आप फॉर्म को कैसे जमा कर सकते हैं, ये मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब 3 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन पहले दिन यानी 3 अगस्त को काफ़ी दिक्कतें आई, 4 अगस्त को भी काफ़ी दिक्कत आई। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी योजना की शुरुआत होती है तो शुरुआती दौर में दिक्कत आती है। यानी इंटरनेट की दिक्कत आई, काफ़ी लंबी लंबी कतारें लगीं। ठीक है, तो काफ़ी परेशानियां आई। कहीं कहीं पे तो फॉर्म डाउनलोड ही नहीं हो रहा था, फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा था, तो कई सारे इशूज आए थे इंटरनेट से संबंधित। इंटरनेट काफ़ी स्लो डाउन हो गया था, सर्वर इसका काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी बहुत लंबी लंबी लाइनें लगीं और 2 दिन में ही 32,000 लोगों ने आवेदन डाला। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है कि 15 अगस्त तक इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई हैं। इन शर्तों को आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। ठीक है, किसी महिला की उम्र 21 से 50 वर्ष होनी चाहिए, 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और सभी महिलाओं को मिलेगा। हर महीने 1,000 रुपये दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, मतलब हर महीना आपको 1,000 रुपया मिलेगा और इस तरीके से 12 महीने में आपको 12,000 रुपये मिलेगा, मतलब 1 साल में आपको 12,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, कौन ले सकता है इसका लाभ? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड के निवासी होने चाहिए। अनिवार्य शर्तें पूरी करनी चाहिए। अनिवार्य शर्त में क्या है कि आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका इनकम 8 लाख से कम ही होना चाहिए। ठीक है, और सभी वर्ग की महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। मतलब 8 लाख से कम कमाने वाले परिवार की महिलाओं को मिलेगा, 8 लाख से कम इनकम वाली महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। और एक शर्त है कि आपको सरकार के किसी दूसरे योजना के अंदर लाभान्वित नहीं होना चाहिए। मतलब आपको सरकार की अगर कोई दूसरी योजना का लाभ मिल रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा अगर आपको सरकार के किसी दूसरी योजना का फ़ायदा मिल रहा है तो। और क्या क्या कागजात चाहिए होगा आपको? योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार लिंक्ड बैंक पासबुक। मतलब आपके पास अगर बैंक पासबुक है तो वो आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आयु प्रमाण पत्र भी चाहिए, जिससे ये साबित हो सके कि आप 21 से 50 वर्ष के अंदर ही आती हैं। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर व पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे कागजात हैं, ये सारे आपको जमा करने पड़ेंगे। इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार लिंक, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर व पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेना। और एक चीज़ है कि कहाँ करें आवेदन। देखिए, कहाँ पे करेंगे आप आवेदन, कहाँ पे जाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी कैंप लगा होगा नज़दीकी, वहीं पे आप चले जाइए। जैसे आंगनबाड़ी, नज़दीकी आंगनबाड़ी में आप जा सकते हैं।
ठीक है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते तो नज़दीकी आंगनबाड़ी में जाइए, ग्राम पंचायत या वार्ड में लगे कैंप में जाकर आवश्यक कागजातों के साथ फॉर्म भरा जा सकता है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पोर्टल से भी आप इसका फॉर्म डाउनलोड करके उन केंद्रों में जा सकते हैं और फॉर्म जमा कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से इस साइट से, ये जो साइट दिया गया है, इस साइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से डाउनलोड करके आप उस फॉर्म को फिलअप करिए और आंगनबाड़ी केंद्र या पंचायत या वार्ड में लगे कैंप में जाकर जमा कर दीजिए। तो फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा आइए देखते हैं। ये साइट है www.jharkhand.in/WCD, ये है, ठीक है। तो इसी साइट पर हम जा कर के देखते हैं कि फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल में। तो ये हम गूगल में आ गए हैं। तो गूगल में आपको टाइप करना पड़ेगा झारखंड.gov.in/WCD, ये करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाट्स न्यू में यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र यहाँ से डाउनलोड करके आप निकाल सकते हैं। तो इसी पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म निकल आएगा। ये फॉर्म आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या भरना है आपको। देखिए यहाँ पे आवेदिका का नाम महिला ही भर सकती हैं, ठीक है, पुरुष नहीं भर सकते हैं इसको, क्योंकि महिलाओं के लिए ही योजना है। आवेदिका का नाम, पिता या पति हो तो पति का नाम, पता यानी आप जहाँ पे रहते हैं उस एड्रेस का नाम होगा, फिर थाना जिस थाना के अंतर्गत आते हैं, पंचायत, वार्ड, प्रखंड, अंचल, शहर, तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। जिला का नाम लिखिए, मतदाता पहचान पत्र संख्या, आपका जो वोटर आईडी है उसमें जो नंबर दिया होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, आधार संख्या लिखना पड़ेगा, खाता संख्या, बैंक अकाउंट जो है वो आपको खाता संख्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर खाता आधार लिंक्ड है अथवा नहीं, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है या नहीं, अगर लिंक है तो हाँ और लिंक नहीं है तो नहीं में टिक करना है। दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है। अगर आप दिसंबर 2024 तक इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ है तो आप लिंक करवा लीजिए, अभी भी समय है, एक दिन में लिंक हो जाएगा। फिर बैंक का नाम शाखा सहित, तो बैंक का नाम आपको लिखना पड़ेगा, शाखा भी लिखना पड़ेगा। बैंक का नाम लिखिए और ब्रैकेट में शाखा कर दीजिएगा। IFSC कोड, आपके बैंक अकाउंट बैंक पासबुक में ही सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा। IFSC कोड आपको वहाँ से मिल जाएगा, बैंक खाता से संबंधित पासबुक से, यानी बैंक का पासबुक से आपको IFSC कोड मिल जाएगा। राशन कार्ड संख्या, तो राशन कार्ड संख्या, आप राशन कार्ड उठाइए, उसमें नंबर लिखा होगा उसको लिखिए। पैन कार्ड संख्या, पैन कार्ड लिख लीजिएगा, आपके पास पैन है तो ये वैकल्पिक है, ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप पैन कार्ड संख्या लिख भी सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोटि, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो आप किस कोटि से बिलोंग करते हैं, किस कोटि से संबंध रखते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। अनुसूचित जाति हैं तो अनुसूचित जनजाति लिखना पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति हैं तो अनुसूचित जनजाति लिखना होगा, और सामान्य है तो सामान्य लिखना पड़ेगा। आपको आयु लिखना पड़ेगा, और 14 नंबर पे है जन्म तिथि लिखना पड़ेगा। आवेदिका का पहचान चिन्ह, आपको अपना एक पहचान चिन्ह भी बताना पड़ेगा, कहीं कट मार्क है, मतलब घाव का निशान है, तिल का निशान है, जो भी है तो उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आवेदिका का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको आवेदिका का मोबाइल नंबर भी लिखना पड़ेगा, जो बैंक अकाउंट से भी रजिस्टर्ड है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आवेदिका विवाहित है हाँ या नहीं, अगर आप मैरिड हैं तो हाँ कर दीजिए और नहीं है तो नहीं कर दीजिए। आवेदिका की स्थिति, आवेदिका की स्थिति क्या है, विधवा है तो हाँ कर दीजिए, तलाकशुदा है तो हाँ कर दीजिए,
और परित्यक्ता है तो हाँ कर दीजिए। तो जो भी आपसे संबंधित कॉलम है उसको टिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है कि संलग्न स्वाभिप्रमाणित पत्र जो आपको फॉर्म के साथ जमा करना है, उन कागजातों की लिस्ट दी गई है क्या क्या आपको जमा करना है। आधार कार्ड आप जमा कर रहे हैं, अगर जमा कर रहे हैं तो टिक कर दीजिए। फिर मतदाता पहचान पत्र जमा कर रहे हैं तो टिक कर दीजिए, नहीं तो गलत कर दीजिए, क्रॉस निशान लगा दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर बैंक खाता का पासबुक, हाँ तो टिक कर दीजिए और नहीं तो क्रॉस कर दीजिए। पैन कार्ड, हाँ तो टिक, नहीं तो क्रॉस। तो इसी तरीके से राशन कार्ड और स्वघोषणा पत्र मूल प्रति, एक स्वघोषणा पत्र भी आपको जमा करना पड़ेगा। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ स्वघोषणा पत्र का प्रारूप नीचे दिया गया है कि मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं, मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूँ। तो ये आपको स्वघोषणा पत्र भर करके देना पड़ेगा। मतलब इसी में आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करना पड़ेगा और यहाँ पे डेट डालना पड़ेगा। अगर आपको हस्ताक्षर करने नहीं आता है तो आपको यहाँ पे अंगूठा का निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये घोषणा पत्र भी आपको जमा करना पड़ेगा, स्व घोषणा पत्र। फिर यहाँ पे नीचे भी दिया है, देखो यहाँ पे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदक पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किया जाने वाला घोषणा पत्र, स्व घोषणा पत्र यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये तो मतलब ये डॉक्यूमेंट्स आप सही सबमिट कर रहे हैं, ये इसके लिए है कि आपने घोषणा किया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। ठीक है, जो आपने तथ्य भरे हैं ऊपर इन कॉलम्स में जो आपने तथ्य भरा है वो सही है, इसकी घोषणा कर रहे हैं। फिर स्व घोषणा पत्र यहाँ पे आपको मिलता है नीचे, यहाँ पे आवेदिका का नाम होगा, जो भी आवेदन दे रही है महिला जो इसका फ़ायदा उठाना चाहती है इस योजना का, तो उसका नाम होगा। फिर पिता का नाम या पति का नाम, उम्र, पता, पोस्ट, थाना, पंचायत, प्रखंड या अंचल, जिला, मोबाइल संख्या, ये सारी चीज़ें भरनी होगी। फिर एतद द्वारा शपथ पत्र घोषणा करती हूँ कि, ये शपथ पत्र भी आपको जमा करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको आप आराम से देख सकते हैं। मैं या मेरा पति केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय अथवा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित या स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारंपरिक पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं। तो मतलब जो जिनके पति किसी सरकारी कर्मचारी हैं, कोई सरकारी कर्मचारी है या फिर कोई सरकारी केंद्र सरकार का कर्मचारी हो या राज्य सरकार का कर्मचारी हो, तो उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आपके पति को किसी भी सरकारी कार्यालय में काम नहीं करता होना चाहिए, तभी जाके आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम चीज़ें दी गई हैं। फिर पॉइंट बी में दिया गया है कि मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है। यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य आयकर देते हैं यानी इनकम टैक्स दे रहे हैं तो उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो उस घर की महिला को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपके परिवार में अगर कोई आयकर दाता है तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त नहीं कर रही हूँ। यानी आपको मैंने जैसे बताया था कि आपको सरकारी योजना का मतलब दूसरी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठाना चाहिए। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको दूसरी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, तभी आपको मिलेगा इस योजना का फ़ायदा। ठीक है, मैं कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारी नहीं हूँ। यदि आपका EPF अकाउंट है तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक के परिवार की सदस्य नहीं हूँ। यदि आप किसी MLA या एक्स MLA के परिवार से बिलोंग करते हैं तब भी आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं अपनी पहचान स्थापित करने, प्रमाणित करने और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित स्रोत को मेरे द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने एवं अपने आधार का उपयोग करने हेतु आधार नियम 2016 और उसके नियमों के अनुसार अपनी सहमति देती हूँ। विभाग मेरी विशिष्ट सहमति के बिना मेरी पहचान की जानकारी किसी अन्य संस्था या किसी अन्य उद्देश्य के लिए साझा नहीं करेगा। मतलब आप जो जमा कर रहे हैं विभाग को सारे डॉक्यूमेंट, तो ये है कि उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा उस एजेंसी के द्वारा या उस विभाग के द्वारा जिसको भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं। तो ये पॉइंट है।
फिर यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है उपरोक्त कथन एवं सूचना मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। किसी भी तरह की असत्यता पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेवार होऊंगी एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके तथा भूलवश प्राप्त की गई आर्थिक सहायता राशि पूर्ण रूप से बैंक ब्याज सहित वसूलनी होगी। यदि आपने गलत फॉर्म भरा है, ठीक है, यानी आपने गलत तरीके से फॉर्म भरा है, इसका मतलब ये है कि आप इस योजना का बेनिफिट लेने हेतु एलिजिबल नहीं हैं, यानी इस योजना का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं, फिर भी आपने फॉर्म भर दिया है, तो उस कंडीशन में आपके अकाउंट में जो राशि ट्रांसफ़र होगी वो वापस ले ली जाएगी और वो भी इंटरेस्ट के साथ वापस ले ली जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गलत फॉर्म नहीं भरिए। यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। यहाँ पे सत्यापन प्रतिवेदन है, आवेदिका का नाम है, पिता पति का नाम है, ये सारी चीज़ें भर करके आपको सत्यापित करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से पावती राशि, यहाँ से ये फॉर्म कट जाएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है, डैश डैश करके लाइन है, यहाँ से ये फॉर्म कट जाएगा और पावती राशि ये आपको अपने पास रखना होगा। यहाँ पे कंडीशंस दिए गए हैं और ये कंडीशंस तो हमने बात कर ही ली है कि क्या क्या ये फॉर्म देखते समय हमने सारे कंडीशंस हमने लगभग बात कर ली है कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको किस किस कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा ये हमने पहले ही देख लिया है, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो मिल सके और जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।